समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह एक अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सेलू परभणी महाराष्ट्र से पुष्पा सुभाष काला परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति महान होता है। जीवन एक चलती हुई घड़ी है, कब सेल बंद हो जाए पता नहीं, जैसे और वैसे ही सांस कब बंद हो जाए समझ में नहीं आता। तो समय के साथ इन सांसों को सही दिशा कैसे प्रदान करें एवं हमारी सोच सकारात्मक कैसे हो, उसके लिए सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इंसान की ही नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक जीव की प्रत्येक सांस कीमती है। उस प्रत्येक सांस की कीमत व्यक्ति को उस युवा अवस्था में समझ में नहीं आती, अपितु जब वृद्ध अवस्था आती है और ये भान हो जाता है कि कुछ ही दिनों में मृत्यु होनी, तब उसे अपने एक एक सांसों पर और एक एक समय पर विश्वास और उसका बोध होने लगता। इसलिए अगर व्यक्ति अपने जीवन का, पूरे जीवन का ही समय का नियोजन करे, टाइम मैनेजमेंट करे, तो अंतिम समय में उसे अपने उन सांसों का, अपने समय का पुनः नियोजन करने की आवश्यकता नहीं। उस एक एक कीमती सांस को समझने के लिए व्यक्ति को इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझने की आवश्यकता है। जिसने अपने इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझा है और जाना है, वो ही अपने इस मनुष्य पर्याय के समय को, समय के यानी जीवन के उन एक एक समय रूपी निषेकों को कभी भी किसी भी प्रकार से व्यय को यानी अनावश्यक रूप से, अनर्थ रूप से बर्बाद नहीं करता। और जिसने पाप कार्यों में से या अनर्थ कार्यों में से अपने समय को, अपने आयु के निषेकों को बचाया है, वह परिपूर्ण रूप से टाइम मैनेजमेंट या समय का नियोजन कर सकता है। समय का और टाइम का मैनेजमेंट करते समय व्यक्ति को अपने उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का जिस दिन से बोध हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ कौन सी पर्याय प्राप्त की है, बिल्कुल नरक निगोद से लेते हुए आज जो मनुष्य बना हो वह कितने पुण्य के उदय से बना हो, और मैं अगर आज भी समय को बर्बाद करूंगा तो आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, इसका बोध अगर हो जाएगा तो नियम से व्यक्ति अपने समय का नियोजन करते हुए आयु के एक भी निषेक को बर्बाद होने से बचा सकता है। साथ में उसकी सोच तभी सकारात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जब वह व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक में जीने का पुरुषार्थ करता। हर व्यक्ति जीता तो है, पर जीते जीते वह जी नहीं पाता, जीते मरते मरते ही वो जीता है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जीव कभी भी प्रत्येक स्थान, पर्याय आदि का आनंद लूटते हुए नहीं जी पाता, अपितु कोई भविष्य को देखते हुए जीता है, कोई बीते हुए कल को देखते हुए जीता है। इस कारण से वो हमेशा ही दुखी होता है। उसे अपने जीवन को सकारात्मक और सुखी बनाने के लिए मात्र वर्तमान में जीना सीखना होगा। और ये कर्म सिद्धांत जो हमारे आगम ग्रंथों में कहा है, उसके बारे में निर्णय करते हुए उसे समझना होगा कि मैंने जो आज तक किया है उस भूलों का ही मैं फल भोग रहा हूँ, और आज भी नहीं समझूंगा तो आने वाले समय में भी मेरा समय और मेरी पर्याय जो दुर्लभता से मिली है वह बर्बाद हो जाएगी। इस चिंतन से, इस विचार से व्यक्ति नियम से अपने समय का भी नियोजन कर लेगा और अपनी सोच को भी सकारात्मक, पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करेगा। यही आपके लिए सम्यक समय। राशि जैन झांसी उत्तर प्रदेश से
मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी के पति का देहावसान हो जाता है तो मंदिर जी में 13 दिन के अतिरिक्त कितने दिन तक अलग रहना पड़ता है? कोई भी उसके साथ पूजा आदि नहीं करता तो क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम दृष्टि और लोक व्यवहार दृष्टि, ये दो दृष्टियां हैं। और आगम दृष्टि तो यही कहती है कि चाहे पति का स्वर्गवास हो या घर में किसी भी सदस्य का स्वर्गवास क्यों ना हो, उसके 13 दिन का ही सूतक लगता है, उसके बाद वह प्रत्येक क्रिया कर सकते। पर लोक व्यवहार की दृष्टि से कुछ कुछ प्रांत, कुछ कुछ क्षेत्र या कुछ विशिष्ट स्थानों पर यह मान्यता है कि वह 1.25 महीने तक कार्य नहीं कर सकते और उसी कारण से बहुत सारे लोग उनके साथ पूजा आदि नहीं करते। पर अगर हम वास्तविकता और आगम की दृष्टि को देखें और सोचें तो उनके लिए भी, यानी जिनके पति स्वर्गवास को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए भी आगम में मात्र 13 ही दिन की व्यवस्था कही है कि 13 दिन तक ही उनको सूतक आपातक आदि की व्यवस्था बनाई है। उसके बाद वह प्रत्येक कार्य कर सकते। पर जब प्रसूति के विषय आता है या बात आती है तो प्रसूति के बाद वह माँ 1.25 महीने तक कार्य नहीं कर सकती। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य नहीं है जो वर्तमान में कई स्थानों पे प्रचलन में चलता है कि वह जो विधवा स्त्री है, यानी जिसके पति मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भी जो 1.25 महीने दूर रखा जाता है पूजा पाठ से, या उनके साथ कोई उठना बैठना नहीं चाहता, ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। उनके लिए मात्र 13 ही दिन का सूतक है। उन 13 दिन बाद यानी 14वें दिन से वह पूजा पाठ आदि आदि सब कार्य कर सकते हैं। उसमें कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चना जैन, कोटा, राजस्थान से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब किसी साधु संत की समाधि हो जाती है तब उनकी आरती करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनका शरीर रत्नत्रय से पूज्य बन चुका है, ऐसे उन निर्ग्रंथ मुनिराज भले ही उनकी समाधि हो जाए, पर फिर भी वह उनका शरीर अंतिम संस्कार करते समय भी पूज्यता को ही प्राप्त हुआ जाता। एक सामान्य व्यक्ति की, पुरुष की मृत्यु होना और किसी निर्ग्रंथ मुनिराज की मृत्यु यानी समाधि होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर। भले ही कहने के लिए वह मनुष्य पर्याय में थे, पर उन्होंने सब अपने विषय, कषाय, वस्त्र आदि आदि छोड़ते हुए दिगंबरी दीक्षा धारण की है, तो परिपूर्ण रूप से उनकी तात्कालिक वह पर्याय बदल चुकी है और वे परमेष्ठी के अंतर्गत आ चुके। और उन पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी का पद जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनकी निमित्त से वह प्रत्येक वस्तु भी पूज्य हो जाती है। जैसे इंसान जैसा ही वह साधु होने पर भी वह उसके शरीर को जीवंत समय में भी जब पूजा जा सकता है, तो मृत्यु के बाद भी, समाधि के बाद भी उनको उनके शरीर को पूजने में कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं जो शरीर स्वयं से ही अपूज्य है, स्वयं से ही मल से बना हुआ है, पर रत्नत्रय पवित्र थे, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति से वह शरीर भी पूज्य होता है। जैसे एक सामान्य दृष्टांत भी हम समझे कि वह पत्थर की वेदी जिस पर भगवान विराजमान हो जाते हैं, वह वेदी पूज्य हो जाती है। वह जिन मंदिर कहलाता है, जिस वास्तु में भगवान विराजमान हो जाते हैं, वह जिन चैत्यालय बन जाता है, और चैत्यालय भी 9 देवताओं के अंतर्गत पूज्य माना जाता है। ऐसे ही जब वेदी पर रखे गए भगवान से वेदी पूज्य हो जाती है, मानस्तंभ पूज्य हो जाता है, मंदिर पूज्य हो जाता है, ऐसे ही उस रत्नत्रय की आराधना करने वाले उस निर्ग्रंथ मुनिराज के निमित्त से वह शरीर भी स्वयं ही पूज्य हो जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही हमारे लिए पूज्य है, और उनको धारण करने वाला वह जीव भले ही वर्तमान में हो या नहीं हो, उसके संगति से ही वह शरीर पूज्यता को प्राप्त हो जाता है।
आगम में एक शब्द आता है जिसे आचार्य भगवान निषदि का कहते हैं, जहाँ जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर मुनिराज की समाधि हुई है, उनके संस्कार हुए हैं, वह जब निषदि का मानकर उस भूमि को हम पूजते हैं, तो जो जिस पर्याय से उन्होंने निवृत्ति यानी पर्याय को छोड़ते हुए पर्याय में जब तक थे तब तक रत्नंत्र की आराधना करते हुए पर्याय को छोड़कर जिन्होंने अगली पर्याय को प्राप्त किया है, नियम से वह उनकी मनुष्य पर्याय भी पूजनीय है, पूज्य है। इसलिए उनकी आरती आदि करने में किंचित भी दोष नहीं है। भले ही जीव वहां पर नहीं हो, उनका स्वर्गवास हो गया हो, मृत्यु हो गई हो या समाधि भी हो गई हो, उन प्रत्येक समय में उनके उस शरीर को पूज्यता की दृष्टि से हम अवश्य ही आरती कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी मुनिराज की समाधि आदि होती है तो सामान्य व्यक्तियों जैसे उनका किंचित भी उनकी शव यात्रा नहीं निकलती, अपितु उनका डोला निकलता है, विमान में उन्हें ले जाया जाता। साथ में वहाँ जो संस्कार भी होते हैं उन्हें लिटाकर चिता पे संस्कार नहीं होते, तो उनकी व्यवस्था भी अलग से की गई है। इसलिए ये भले ही इंसान है, मृत्यु भी हो गई है, पर उन्होंने रत्नंत्र की आराधना इसी शरीर से की है, इसलिए वह शरीर भी पूज्य माना जाता है। इसलिए उनकी आरती करने में आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, अरिहंत विहार, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नो महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, समाज और धर्म की सेवा करने वालों के क्या कर्तव्य होना चाहिए? महाराज जी, मेरे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान कर मेरा मार्ग प्रशस्त कर। समाज सेवा और धर्म सेवा ये बहुत बड़ी सेवा कही गई। घर परिवार की सेवा तो हर व्यक्ति करता है, पर घर परिवार की सेवा से भी बढ़कर कोई सेवा है तो वह समाज की और धर्म की सेवा कही गई। और उस धर्म की और समाज की सेवा करते समय प्रत्येक व्यक्ति को उस धर्म के प्रति और समाज के प्रति यही भावना रखनी चाहिए कि बिल्कुल मैं अपने घर वालों की ही सेवा कर रहा हूँ या घर की ही सेवा कर रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति अपने घर की या घर की व्यवस्था बनाते समय घर वालों की सेवा आदि करता है, उसमें किंचित भी ये परिणाम नहीं होते कि ये भिन्न है या इसके साथ कम करो, इसके साथ ज़्यादा करो। जैसे घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हुए वह घर का बुजुर्ग व्यक्ति घर की सेवा करता है, घर वालों की सेवा करता है, बिल्कुल यही कर्तव्य उस घर वालों की सेवा करने में जो वह ध्यान रखता है, वही ध्यान बिल्कुल उस व्यक्ति को समाज सेवा करते हुए और धर्म के निमित्त से धर्म और धर्मात्मा की सेवा करते समय निर्णय करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जो देखा जाता है कि जो बहुत बड़े बड़े समाज सेवी है वे एकमात्र विशिष्ट एक समाज के लिए या विशिष्ट एक ग्रुप के लिए जो सेवा देते हैं वह वास्तव में समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा तो वही है जो समाज के सभी घटकों को, सभी जीवों को समान देखते हुए परिपूर्ण रूप से उनमें भेदभाव ना करते हुए उनकी जो सेवा या उनके लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है वास्तव में वही समाज सेवा है। साथ में ये भी बात ध्यान रखें, चाहे धर्म सेवा हो चाहे समाज सेवा हो, उस प्रत्येक धर्म सेवा और समाज सेवा के साथ हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म के निमित्त से और समाज के निमित्त से जितने भी घटक यानी जितने सदस्य हैं उन सबको समान देखते हुए, समानता का व्यवहार करते हुए सबकी समानता से व्यवस्था बने। किसी की एक की व्यवस्था के पीछे दूसरे को दुख ना हो, किसी दूसरे की व्यवस्था बनाते या बिगाड़ते समय भी किसी अन्य को परेशानी नहीं हो, इस सब का सारा विवेक और विचार करते हुए ही समाज सेवा और धर्म सेवा में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। पर जो कर रहा है वह अपने उस समाज सेवा और धर्म सेवा का बोध करते ही करता है। ये भी माँ अवश्य ध्यान रखना होगा कि जो समाज सेवा धर्म सेवा कर रहा है, जो मुखिया है, उसको कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, किसको कैसे हैंडल करना पड़ता है, ये उस व्यक्ति को ही पता होता है। जैसे घर के मुखिया को घर के सदस्यों को संभालते समय क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ता है वह समाज सेवा धर्म सेवा करने वाले को स्वयं को पता है। जो नीचे बैठा होता है या जो व्यवस्था ले रहा है, सेवा ले रहा है, उसको तो उसका चिंतन, उसका विचार भिन्न हो सकता है,
पर एक्चुअली वास्तविकता में जो कार्य कर रहा है, जो फील्ड वर्क करता है समाज सेवा या धर्म सेवा के निमित्त से, उसको कितनी सारी चुनौतियां आती है, उसका कौन से समय में क्या निर्णय है, वह वही जान सकता है, अन्य कोई उसके विषय में नहीं जान सकता। पर वास्तविकता तो यही है, उसको सबका ध्यान रखना चाहिए। पर अगर नहीं रख पा रहे हैं या कुछ 19-20 है, ऐसी अंग्रेजी में कहावत है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ देम, उनके स्थान पर पहुंच के देखने की आवश्यकता है। उसने किस कारण से कैसा निर्णय किया, वह उसकी उस परिस्थिति आदि आदि को देख के किया होता है। इसलिए सबको समान कर देखते हुए उनको निर्णय करना चाहिए। पर उनकी क्या विषमता थी, उस समय क्या परिस्थिति थी, वह वही जानता है। यही आपके लिए समय संतोष कुमार जैन, रहली वाले, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए हमारे सामने। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बार बार आने वाले क्षणिक क्रोध से कैसे बचा जा सकता है, और धर्म के रास्ते पे चल के क्या हम उस क्षणिक क्रोध को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? महाराज जी, कृपया मुझे इसका उत्तर देते हुए मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नमोस्तु महाराज। जब आप जानते हैं ही कि क्रोध करना कसाय है और पाप है, तो जो मात्र हमने ऊपर ऊपर सुना है, ऊपरी ऊपरी बातें जानते हैं कि क्रोध करना, गुस्सा करना, ये हमारे लिए धोखादायक हो सकता है, हमारे लिए उसके कारण से जो भी हम गुस्से में आके या क्रोध में आके जो भी कार्य कर रहे हैं वह हमारे लिए नुकसानदायक है, ये बात आप सामान्य से तो जानते ही है। ऐसा शायद ही विरला कोई व्यक्ति होगा जो ये नहीं जानता कि गुस्सा करना, क्रोध करना गलत है। जानते हुए भी व्यक्ति गलती करे तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं कहा जा सकता कि जो अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहता। रही बात उसको कंट्रोल करने की या उसको सीमित करने की, जब हमारे पास निर्णय है ही कि हम गुस्सा करके हम अपना स्वयं का अहित कर रहे हैं, तो हमें तो और भी सोच समझकर निर्णय करने की आवश्यकता है। मैं तो यह कहूँगा, जब जब आपको या किसी भी व्यक्ति को क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो एक वाक्य हमेशा याद रखना, आश्रव जारी है। अगर इस वाक्य को आप ध्यान रखो कि आपने माना कि गुस्सा की, क्रोध किया, भले ही किसी के ऊपर किया हो, क्षण भर के लिए किया हो, पर आप ये निर्णय करें कि उतने एक क्षण में मैंने कितने सारे पापों को आमंत्रित कर दिया, कितने सारे कर्म पाप रूप मेरे लिए प्राप्त हुए, और साथ साथ जो सहजता से होने वाला काम था वह मैंने क्रोध या गुस्सा करने से हमारे संबंध टूटे, हमारा कर्म का, पाप का आश्रव भी हो गया। इसलिए अगर ये वाक्य अगर हमेशा से भाई याद रहे कि आश्रव जारी है, आप चाहे शुभ रूप परिणाम करो, चाहे अशुभ रूप परिणाम करो, आप कषाय में जियो या कषाय से रहित होकर जियो, परिपूर्ण रूप से आपको आश्रव हो रहा है, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। और जिस दिन आपको ये बोध हो जाएगा कि मैं इन कषायों के निमित्त से और विशेष करके गुस्सा, क्रोध आदि के निमित्त से स्वयं का हित कर रहा हूँ, मैं आज भले ही मेरा काम बनते दिख रहा है, पर कल भविष्य के लिए उसका जब फल मुझे मिलेगा तो मुझे दुख मिलेगा, दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये निर्णय जब जब गुस्सा आए, क्रोध आए, तब तब करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई जादू टोटका नहीं है, मंत्र नहीं है कि जादू कर ली, टोटका कर लिया कि आपकी गुस्सा कम हो जाए। ये गुस्सा कम करने के लिए, क्रोध कम करने के लिए हमें स्वयं से भीतर से निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें अपने स्वयं का हित अहित देखकर कैसा निर्णय करना है और क्या करना है। ये स्वयं निर्णय अगर करेंगे तो कम क्रम से हमारी वह गुस्सा करना, कषाय करना अवश्य ही कम हो सकती है। पर यह बहुत आवश्यक है कि स्वयं को स्वयं का भान और विवेक प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपके भीतर वो विवेक आएगा कि मेरे गुस्सा करने से दूसरे का काम नहीं अपितु मेरा स्वयं का काम बिगड़ रहा है, ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा, आपकी अपने आप कषाय कम होती रहेगी। माना कि मैं कहता हूँ कषाय आ भी गई, तो हम ये प्रयास करें कि दूसरे क्षण अपने आप को संभालने का प्रयास करें। हो सकता है तीव्र कर्म के उदय में कभी कषाय आ भी जाए, गुस्सा भी आ जाए, पर दूसरे क्षण भी अगर हमें ये बोध हो गया कि हमें संभलना है,
हमें उस पापों से बचना है, हम अपने अहित से बचना चाहते हैं, तो दूसरे मिनट में भी अगर आपकी कषाय शांत हो गई, गुस्सा शांत हो गई, तो बहुत बड़ा अहित बचेगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में संसारी जीवों को अपनी कषाय को कम ही करने का पुरुषार्थ करना है, नष्ट तो होगी नहीं। जो हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सोच रहे थे, उसे हम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट ऐसे करते करते कम भी करते आए, तो भी हमने बहुत कुछ हासिल किया। आप उसी लिए प्रयास करते रहे, यही धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रश्मि जैन, अरिहंत बिहार कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा और अरिहंत बिहार परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। मेरा प्रश्न है, जीवन और जिंदगी में क्या अंतर है? मेरे प्रश्न का सम्यक समाधान कर मेरा मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी। माँ, जिंदगी वही है जो जीवन है और जीवन वही है जो जिंदगी। एक ही वस्तु को मात्र 2 प्रकार से कहा गया है, समझाया गया है। अगर हम भाषा की अपेक्षा से समझे तो एक हिंदी भाषा है और एक उर्दू भाषा है। इसमें वास्तव में वैसा कोई अर्थ या परिवर्तन अंतर नहीं है। एक देखने का नज़रिया कह दो और देखने की दृष्टि कह दो, जबकि दृष्टि और नज़रिया एक ही है, पर शब्दों का जैसे हेरफेर है, ऐसे ही जीवन और जिंदगी वस्तु तो एक है, पर भाषा की अपेक्षा से उन्हें 2 प्रकार से कहा है, इतना ही उसमें अंतर है। विशेष कोई वस्तुतः या द्रव्य की अपेक्षा से उसमें कोई अंतर नहीं है। एक हिंदी भाषा का शब्द है और एक उर्दू भाषा का शब्द है, भाषा में ही अंतर है, वस्तु वही है। जो मनुष्य का, किसी जीव का जीवन चल रहा है, उसे ही उर्दू में जिंदगी कही गई है, और उस जिंदगी को ही हिंदी में अगर समझे तो उसे जीवन कहा है। यही दोनों में अंतर है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है श्रेयांश जैन। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पटनागंज के सहत पड़ी पारसनाथ भगवान की जय। दोनों मुनिवरों की जय। मुनिवर, मेरा एक बहुत विकल्प है। मेरे घर में 25-30 साल पुरानी जो 1-2 फोटो थी, आचार्य तरी की थी, और एक बेलबेट पर अड़मुकार मंत्र लिखा था। तो उन फोटो में अंदर बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, अंदर से घुन कागज पूरा खराब हो गया था। तो विकल्प आ रहा था कि इसके लिए कहाँ कैसे जो है उसको सही उस पर ठिकाने लगाएं। तो इसके लिए मैंने 1 लोगों से पूछा, पर पर्याप्त जो है वो नहीं मिला। तो मैंने वो फ़ोटो निकाल के पहले तो सोची कि इसको मतलब यदि कहीं डालेंगे तो दोष लगेगा। तो हमने पर उनको एक पात्र में कागज़ को, जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, कागज़ में उसको जला के रमोकार मंत्र पढ़ते गए, और उसको जला के फिर वो जले हुए कागज़ और राख नदी में प्रवाहित कर दिए थे। इसमें यदि कुछ दोष लगा है तो महाराज जी उसके पश्चाताप के लिए समाधान देने की कृपा करें। जीर्ण शीर्ण फोटो आदि के निमित्त से उनकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही है। पर जो आपने उन फोटों को जलाया है, यह कार्य आपने उचित नहीं किया। और मात्र जलाना ही नहीं, जलाने के बाद जो उसकी राख थी या वह जो कुछ भी था, वह जो आपने पानी में बहाया, आप स्वयं सोचना, पहले तो गुरु भगवान आदि आदि की फोटो थी, उसको हमने बुद्धिपूर्वक जलाया, वो दोष हुआ। फिर उस राख को पानी में बहा दिया, पानी में कितने सारे जीव थे, उस राख में जो क्षारपन था, खारापन था, उसके निमित्त से वहाँ की जीवों की भी विराधना हो गई, और साक्षात फोटो में जो कुछ भी था उसकी भी हमारे निमित्त से आसाधना हुई। परिपूर्ण रूप से ये आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जीवों को इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि अखबार में भी क्यों ना अक्षर लिखे हो, या अखबार में भी अगर किसी की फोटो आई है, भले ही वो पूजनीय नहीं है, फोटो पंचम काल में पूजनीय नहीं कही, हुंडावसर्पणी काल में, पर फिर भी पूजनीय भले ही नहीं हो, पर विनय करने योग्य है, सम्मान करने योग्य है। उसका अविनय करना, उसका असम्मान करना, ये किंचित भी उचित नहीं है। अगर उसका हम अविनय कर रहे हैं तो हमें परिपूर्ण रूप से दोष लगेगा।
ये ज़रूरी था कि उसकी व्यवस्था बनाते, पर आप उन फोटों को वैसे ही रख देते तो स्वयं में उसमें जो परिणमन हो रहा था वह बहुत सारी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो 2-4 साल में तो वो वैसे ही पूर्ण जीर्ण शीर्ण हो जाती, आपको उसको मिटाने का दोष नहीं लगता। पर आपने मिटाया है तो नियम से दोष लगा, पुनः पानी में राख को बहाया है तो भी उसका दोष लगा है। पर इस दोष से बचने के लिए जो प्रायश्चित आदि है ये परिपूर्ण रूप से किसी सामूहिक स्थान पे नहीं लिया जाता। अपने दोषों के लिए एकांत स्थान में पहुंच के किसी गुरु महाराज से, आचार्य भगवान से उस प्रायश्चित को आप प्राप्त करें, क्योंकि सामूहिक स्थान पर उसको प्रायश्चित रूप से न दिया जाता है न लिया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी दे रहते समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभु आज के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। देश विदेशों के जो लोग हैं उनके मन में अटले जो विकल्प है उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसा कार्य किया जाता है। विकल्प हम तक पहुंचाया जाते हैं व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। वह विकल्प मुनिषी तक प्रेषित किया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम लोग सब प्राप्त करेंगे। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो। सुविशुद्ध ज्ञान धारा आज से चालू हुई है। आप सुविशुद्ध ज्ञान धारा का लाभ सम्यक समाधान कार्यक्रम से सुपर ओवाच चैनल के 5:13 से प्रतिदिन ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। मैं मुनिषी के चरणों में बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।